हाय गाइज, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बेक स्माइल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेक स्माइल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एमटीपी अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सकीय सगर्भता समापन। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सीय सगर्भता समापन का अर्थ होता है कि उचित समय पर गर्भ को समाप्त कर देना, यानी कि एक बेबी को इस नस्वर में ना आने देना। लेकिन क्या ये सही है या गलत, इस बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर बात करते हैं एमटीपी की, तो इसका फुल फॉर्म तो आप जान ही लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो होता क्या है दोस्तों, आइए हम देखते हैं। गर्भ समापन की प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। लेकिन जो गर्भ समापन की प्रक्रिया होती है, ये कैसे होती है, कब होती है, कहाँ होती है, किसकी देखरेख में होती है, तो इस पे अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों, चिकित्सीय सगर्भता समापन की प्रक्रिया एक उचित चिकित्सक से होती है, जो एक निश्चित रूप से डिग्रीधारी हो या एक्सपीरियंस्ड हो। दूसरा चीज़, उसके देखरेख में उचित मेडिसिन के साथ होती है चिकित्सीय सगर्भता समापन। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। गर्भधारण के पूर्ण होने से पहले, यानी कि मनुष्य के अंदर जो गर्भधारण की पूर्ण प्रक्रिया होती है वो 9 मंथ की होती है। गर्भधारण पूरा कब होता है? 9 मंथ में। तो गर्भधारण के पूर्ण होने के पहले, यानी 9 मंथ के पहले, स्वतः गर्भ समापन की प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। यानी स्व इच्छा से गर्भ समापन की प्रक्रिया स्व इच्छा से जब की जाती है तो उसी को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। लेकिन ये दोस्तों, गर्भ समापन की प्रक्रिया में आगे चलते हैं, ये उचित चिकित्सक के देखरेख में किया जाता है। संसार में प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़, कितना ये डाटा है, संसार में 4 से 5 करोड़ हर वर्ष, प्रत्येक साल 4 से 5 करोड़ गर्भ का एमटीपी कराया जाता है। दैट में चिकित्सीय सगर्भता समापन कराया जाता है। यानी 4 से 5 करोड़ तक के बच्चों को इस नस्वर में आने नहीं दिया जाता है। यानी 4 से 5 करोड़ की जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, हर साल एमटीपी के द्वारा वो खत्म कर दी जाती है। आगे चलते हैं। एमटीपी जनसंख्या नियंत्रण भी करता है। जाहिर सी बात है, अगर हम 4 से 5 करोड़ एमटीपी कराते हैं तो इसका मतलब है 4 से 5 करोड़ जनसंख्या को हम प्रतिवर्ष कम कर दे रहे हैं। लेकिन इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। एमटीपी के वजह से जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं, एमटीपी का उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतवर्ष में इसका उद्देश्य भावनात्मक, एमटीपी क्यों कराया जाता है, अब इसकी चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में एमटीपी का उद्देश्य भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक आधार पर है। एमटीपी को भारतवर्ष में भावनात्मक, सामाजिक और धार्मिक चीज़ों के हिसाब से देखा जाता है। इसके बाद चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने एमटीपी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। 1971 में एमटीपी को, यानी कि एमटीपी कराया जा सकता है, ये किसी भी महिला के लिए एमटीपी कराया जा सकता है। तो इसकी स्वीकृति भारत सरकार ने 1971 में ही दे दी थी। भारत सरकार ने 1971 में एमटीपी के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इसके लिए कानून बनाए जा चुके थे। लेकिन अब होगा क्या, कोई भी कानून बनता है दोस्तों तो उसका 2 तरह से उपयोग होता है। एक तो होता है दुरुपयोग, एक होता है उपयोग। दुरुपयोग होने शुरू हो जाएंगे तो होगा क्या, इस पर देश का पूरा असर पड़ेगा। तो अनेक लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए, जो पुत्र चाहते हैं, अब जाहिर सी बात है दोस्तों, मोस्टली क्या होते हैं, कपल्स पुत्र ही चाहते हैं। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते थे,
जो बच्ची वाला भ्रूण था, दैट मीन जो फीमेल भ्रूण था, उसको एमटीपी के जरिए निकलवा देते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमारे लिंगानुपात पर सीधा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो इसका मतलब हमारे देश का लिंगानुपात क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, यानी महिलाएं कम हो जाएंगी। दैन किसके, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की क्या होगी, कमी होगी। पूरा लिंगानुपात क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। लिंगानुपात क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। तो जनहित के लिए इस कानून को बनाया गया था, एमटीपी के कानून को 1971 में स्वीकृति दी गई। लेकिन ये किस लिए स्वीकृति दी गई, कि जनहित के लिए, यानी कि लोगों के हित के लिए इसको स्वीकृति दी गई कि एमटीपी कराया जा सकता है। लेकिन अब इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा देश पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण हमारे देश में पुरुषों तथा स्त्रियों का लिंगानुपात कम होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, अब भाई कोई भी चीज़ जो जनहित के लिए की जाएगी उसका जो है दुरुपयोग होगा तो लिंगानुपात क्या होगा, असर पड़ेगा। एमटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या था, आखिर एमटीपी का मुख्य उद्देश्य क्यों था, आखिर क्यों एमटीपी को कानूनी स्वीकृति 1971 में प्रदान की गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य था अनचाहा गर्भ। अनचाहा गर्भ का मतलब जिस गर्भ को या जिस प्रेगनेंसी को पार्टिकुलर देखा जाए उसके पति के द्वारा, किसी महिला के पति के द्वारा ना हो करके यौन शोषण के माध्यम से वो गर्भावस्था में आ गई है, या उत्पीड़न की वजह से, या ये सीधा कह सकते हैं बलात्कार के वजह से कोई महिला गर्भवती हो जाती है, तो वहाँ पे एमटीपी लागू होता है। एमटीपी वहाँ पे करवाना चाहिए, क्योंकि एमटीपी उस समय करा देने से वो बच्ची का जीवन बच जाएगा। तो एमटीपी इन चीज़ों के लिए की जाती है। तो यही होता है सामाजिक स्तर पर एमटीपी कराना। तो अब बलात्कार से उत्पन्न गर्भ या गर्भाशय में पलने वाले शिशु में एक चीज़ और होता है, अगर मान लीजिए लीगल गर्भ भी है, तो गर्भाशय में यदि कोई शिशु पल रहा है और उस शिशु को क्या है, लाइलाज बीमारी, कोई हैवी बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, जिससे वो नश्वर में आएगा और उसको कष्ट होगा, उसकी फैमिली को कष्ट होगा, तो समय रहते हम लोग क्या करते हैं, उसका एमटीपी के जरिए उस भ्रूण को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन इसकी जानकारी हमको पहले से होनी चाहिए, 3 महीने तक ही होनी चाहिए, क्योंकि एमटीपी की जो प्रक्रिया है वो 3 ही मंथ तक होती है, इसलिए एमटीपी कराई जाती है। अब 12 सप्ताह तक के भ्रूण को, यानी 3 माह तक के भ्रूण को ही एमटीपी कराया जाता है। तो दोस्तों अब एक बार फिर इस टॉपिक को दोहराते हैं दोस्तों। एमटीपी अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, भ्रूणीय चिकित्सीय सगर्भता समापन, यानी गर्भ को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। किसके माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से। अब इसमें क्या करते हैं, एक चिकित्सक होते हैं और वो पार्टिकुलर मेडिसिन को देते हैं और उस मेडिसिन के जरिए भ्रूण का समापन कर दिया जाता है, या भ्रूण को क्या करते हैं, फाइनली शल्य विधि से डायरेक्टली खींच करके बाहर कर दिया जाता है अपरेटस के जरिए। तो हम लोग भ्रूण की हम बात करें, पूरे संसार में 4 से 5 करोड़ हर वर्ष भ्रूण का समापन किया जा रहा है। इसका मतलब जब 4 से 5 करोड़ भ्रूण का समापन किया जाएगा तो 4 से 5 करोड़ संपूर्ण वर्ल्ड में जनसंख्या जाहिर सी बात है कम होगी। तो इसका योगदान तो जनसंख्या कम करने में है, यानी एमटीपी का योगदान जनसंख्या कम करने में है। बट एमटीपी को जनसंख्या कम करने के लिए नहीं बनाया गया, या एमटीपी का उपयोग जनसंख्या कम करने के लिए नहीं होता है, बल्कि एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि किसी ऐसे भ्रूण को खत्म किया जा सके जो इस नश्वर में आके क्या हो, उसका कोई बीमारी हो उसको, या ये कह सकते हैं कि उस भ्रूण के अंदर कोई इलीगल भ्रूण हो। जैसे बलात्कार के केस में क्या होता है, भ्रूण क्या करता है, इलीगल हो जाता है, तो उसमें बलात्कार के केस में हम लोग भ्रूण को एमटीपी करा के हटा देते हैं ताकि उस कपल या उस लड़की की लाइफ बच सके। और इसके दिन लीगल भी कराई जा सकती है, लेकिन उस केस में एमटीपी कराया जा सकता है जब किसी कपल के भ्रूण को ऑलरेडी ये पता है कि ये बच्चा ऑलरेडी एड्स से ग्रसित है या किसी भी प्रकार के सिंड्रोम से ग्रसित है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो उस
केसेस में, लाइलाज बीमारी के केस में हम भ्रूण को एमटीपी करा सकते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा लीगल है, लेकिन इलीगल क्या है, इसका लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं, एमटीपी का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों आज हमारे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में लिंगानुपात घटा है, तो उसका एक माध्यम है एमटीपी। पहला तो बच्चियां पैदा होने के बाद भी मारी जाती हैं, लेकिन वो गर्भ में ऑलरेडी पता हो जाने से, एमटीपी माध्यम से पता हो जाने से, उनका एमटीपी करा देने से बच्चियों का लिंगानुपात जो है पुरुषों की अपेक्षा कम हो जाता है प्रतिवर्ष दोस्तों। और इसका केवल उद्देश्य ये था लिंगानुपात का कि अगर इलीगल भ्रूण है तो उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि उस कपल का जीवन बच सके। और उसमें कोई रोग हो तो उसमें जो है पहले से पता होने से 12 सप्ताह तक यानी 3 महीने तक एमटीपी कराया जाता है। जो एमटीपी की अवधि होती है मोस्टली 3 मंथ तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इसको कानून में लाया, 1971 में स्वीकृति प्रदान की, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑल ओवर यही टॉपिक था एमटीपी पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे दोस्तों। तो प्लीज़ होप यू गाइज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिग स्माइल और शेयर दिस वीडियो ऑल टू ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि एमटीपी जो है पूछा जाता है क्लास 12th में।